तीन दोस्त अमित, राहुल और सोनू बाजार में मिलते हैं और भूतिया बंगले के बारे में बात करते हैं। यार सब लोग उस भूतिया बंगले के बारे में बातें करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। सही कह रहे हो अमित, मैं भी वही सोचता हूँ। चलो आज रात हम उस बंगले में चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? सब कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। डरपोक मत बन सोनू, अगर हम सब मिलकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है चलो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रात का समय, तीनों दोस्त भूतिया बंगले के बाहर खड़े। यार ये बंगला तो सच में डरावना लग रहा है। अभी भी समय है, वापस चल सकते हैं। नहीं, हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे बंगले के अंदर जाने वाले होते हैं, एक बूढ़ा आदमी पास आता है। बच्चों अंदर मत जाओ, वो जगह शापित है। जो भी अंदर गया है वापस नहीं आया। चाचा जी हमें कुछ नहीं होगा, हम बस देखकर वापस आ जाएंगे। बच्चों मैं तो सिर्फ तुम सबको चेतावनी ही दे सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये बोलकर वे बूढ़ा आदमी सर हिलाकर वहां से चला जाता है। तीनों दोस्त बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं और मुख्य दरवाजा खुद बंद हो जाता है। क्या यह दरवाजा अपने आप बंद हुआ? शायद हवा का झोंका था। चलो आगे चलते हैं। कुछ देर बाद जब वह दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तब अचानक धुआं आने लगता है और एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये हंसी कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। वे तीनों बंगले में आगे बढ़ते हैं और अचानक एक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस शापित स्थान पर कदम रखने की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अब तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। भागो, जल्दी भागो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तीनों दोस्त भागते हुए एक कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। घबराओ मत सोनू, हम कैसे भी करके इस चुड़ैल से बच जाएंगे, पर उससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि इस चुड़ैल को मारा कैसे जा सकता है। लगता है वो चुड़ैल यहाँ आ गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा मरना पक्का है। तभी अलमारी के ऊपर से एक किताब गिरती है। देखो, अलमारी से एक पुरानी किताब गिर गई है, शायद इसमें कुछ मदद मिल जाए। वे किताब पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल को मारने का तरीका उसमें लिखा है। इस किताब में लिखा है कि चुड़ैल को हराने के लिए हमें तहखाने के एक कमरे में जाना होगा, जहां हमें हनुमान जी का गदा मिलेगा। उस गदा को लेकर हमें हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, तभी हम इस चुड़ैल को मार सकते हैं। लेकिन हम तहखाने तक कैसे पहुंचे? बाहर तो चुड़ैल हमारी ताक में बैठी है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वो हम पर हमला कर देगी। अरे देखो वहाँ बालकनी है, अगर हम वहाँ से कूद जाते हैं तो हम तहखाने तक पहुँच सकते हैं। तीनों ने बालकनी की ओर देखा और एक दुस्साहसी योजना बनाते हुए वे वहां से नीचे छलांग लगा गए। शुक्र है कि हम सभी सुरक्षित हैं। अब देर न करते हुए चलो तेजी से तहखाने की ओर बढ़ते हैं। तीनों दोस्त तहखाने में पहुंचते हैं और गदा ढूंढते हैं। मुझे यहाँ कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। ये वही गदा है जिसका उस किताब में जिक्र किया गया था। चलो जल्दी करो, हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है और चुड़ैल को हराना है। जैसे ही वे हनुमान जी का गदा उठाते हैं, अचानक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम सभी अपने अंत से नहीं बच सकते, कोई भी नहीं। राहुल तुम गदा संभालो, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। अमित हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वर्णु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। तुम ये क्या कर रहे हो? इसे तुरंत रोको, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। अमित जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। राहुल तैयार रहो, अमित चालीसा पूरी करने वाला है। हनुमान चालीसा सुनकर चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। अमित हमें यह करना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अमित जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी करता है, राहुल गदा लेकर चुड़ैल पर हमला करता है। चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल जाती है और गायब हो जाती है। तीनों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और गहरी सांस लेते हैं। हम बच गए, हमें विश्वास नहीं हो रहा। ये बहुत डरावना था, लेकिन हमने उसे हरा दिया। अब हमें गांव वालों को बताना होगा कि चुड़ैल का अंत हो गया है। तीनों दोस्त गांव में वापस आते हैं और गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। तुम तीनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, अब हम सब चैन की नींद सो सकेंगे। ये सब हनुमान जी की कृपा और हनुमान चालीसा की शक्ति की वजह से हुआ। अब हमें और किसी भूतिया बंगले में नहीं जाना है। सब हंसते हैं और गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। इस प्रकार तीन दोस्तों ने अपनी बहादुरी से गांव को भूतिया बंगले के आतंक से मुक्त कराया और सबने मिलकर उनका धन्यवाद किया।